ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमरीकी दलाल दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, अमरीकी दलाल दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, अमरीकी दलाल दूर हटो। दूर हटो, दूर। इस्राइल मुर्दाबाद, 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 टेररिस्ट इस्राइल मुर्दाबाद, 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 अमरीकी दलाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Israel product boycott, 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 Israel product boycott, boycott, boycott. Palestine जिंदाबाद, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, 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 जलाल पीठिया मुर्दाबाद, 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 जलाल पीठिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जलाल पीठिया मुर्दाबाद। Go back, अमरीकी आतंकी go back, इजरायली आतंकी go back, Go back, go back. दलाल इजरायली मुर्दाबाद, 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 इजरायली दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बजट कटाते मुर्दाबाद, फलस्तीन कटाते मुर्दाबाद, अक्सा कटाते मुर्दाबाद, अक्सा कटाते मुर्दाबाद, बच्चों कटाते मुर्दाबाद, बच्चों कटाते मुर्दाबाद, अमेरिकी दलाल मुर्दाबाद, इजरायली दलाल मुर्दाबाद, इजरायली दलाल go back, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन को कटाते मुर्दाबाद, फलस्तीन कटाते मुर्दाबाद, 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 अक्सा कटाते मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 फलस्तीनी इनकलाब जिंदाबाद, फलस्तीनी इनकलाब जिंदाबाद, 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 फलस्तीनी इनकलाब जिंदाबाद, 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 फलस्तीन के मुजाहिद जिंदाबाद, 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 फलस्तीन के मुजाहिद जिंदाबाद, 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 छोटे शहीद जिंदाबाद, 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 छोटे शहीद जिंदाबाद, 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 फलस्तीन के शोता जिंदाबाद, 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 अमरीकी दलाल मुर्दाबाद, 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 फलस्तीन जिंदाबाद, 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 अमरीकी दलाल मुर्दाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, इजराइल होश में आओ, इजराइल होश में आओ, होश में आओ, दलाल होश में आओ, अल्लाह अकबर हमारे पहले जिंदाबाद, फलस्तीन के शोता जिंदाबाद, हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदाबाद। आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाए। यहाँ अपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लबैक, 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 या अक्सा, लबैक।
जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज जिस मकसद पे हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो फलस्तीन का आवाज को इसराइल तक पहुँचाने के लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब इंसानियत का एक परचम मिसाल कायम किए हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जो इसराइल के जो प्रोडक्ट है हम लोग सभी मिलकर उनको बाइकआउट करने के लिए यहाँ पर खड़े जमा हुए हैं और यहाँ पर जो फलस्तीनी भाई मुसलमानों के पर जुल्म अत्याचार हुआ है यहाँ पर उनके लिए दुआ किया जाएगा। मैं ताऊ भाई से विनती करता हूँ कि कुछ बातें के ना ऊपर चढ़िए रामलीला मैदान में मौजूद तमाम भाई बहन मेरे बुजुर्ग सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे हिंदू भाई कुछ हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं, इजराइल की बर्बरियता और जो फिलिस्तीनी मजलूमों पे साल दर साल जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ उसके एहतजाज में ये अजमुशान रैली आरिफ फाउंडेशन और इस्माइल चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से निकाली गई है। सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, हावड़ा, बंगाल ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में जो है इजराइल की थूथू हो रही है, इजरायली हुकूमत की थूथू हो रही है। और आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग हुई थी काउंसिल की, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने निंदा की है इजराइलियों की और ये कहा है कि गजा फिलिस्तीन अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो हक पे है। और गुज़िश्ता 56 सालों से इजरायली हुकूमत जो है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनियों पे जो है बर्बरियता कर रही है, उन्हें खाली कर देना चाहिए। और नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के मुखिया हैं, उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस का कंडेम किया और वो यहाँ तक कह गए कि इनको जो है बर्खास्त करना चाहिए, इतनी तिलमिला गई है। तो बस यही कहना चाहेंगे, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज की जो ये आबादी, ये जितनी तादाद है, इसको मुस्लिम में अपना देखें, यहाँ पे हिंदू भाई भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है जो इजराइली लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कोई धर्म विशेष लोग नहीं है, ऐसा इसको धर्म विशेष ना बांटा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जो मौतें हो रही हैं, वहाँ पे आपको मालूम होगा पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, वहाँ आपको मालूम होगा इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उन लोगों को खाने तक नहीं दिया जा रहा है। एक मरीज का जब ऑपरेशन होता है उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन के वक्त, वो जो बेसिक उसका जो राइट है वो भी राइट इजराइलियों ने छीन लिया है। एक बच्चे, एक महिला की जब ऑपरेशन हो रही है वहाँ पे बिना एनेस्थीसिया के वहाँ पे ऑपरेशन हो रही है। ह्यूमन राइट्स का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। इसलिए यहाँ पे एक एक फरीद, एक एक शख्स जो मौजूद है वो इजराइलियों को बॉयकॉट करता है। और अगर उन लोगों को सच में बॉयकॉट करना है तो उनको फाइनेंशियली जो है हम लोगों को जो है मारना होगा और फाइनेंशियली मारने के लिए उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे अहद लेते हैं कि इजराइल को मुंहतोड़ जवाब कलकत्ता की सरजमीन से भी मिलेगी और उनके प्रोडक्ट को हम लोग खुलेआम बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे यूज किए हुए प्रोडक्ट को इजरायली और उसके पैसे से, उसके प्रॉफिट से इजराइल बम बारूद बनाए और हमारे मासूम मजलूम बच्चों की जो है हत्या करे। और मैं बता दूं, फिलिस्तीनियों के लिए कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग तो मसला वहां का है, आप लोग कलकत्ता में क्यों एहतजाज कर रहे हैं। तो पहली बात, मसला कहीं का भी हो, हम लोग उन लोगों में से हैं, वो हमारे कोई भी धर्म के भाई हो, कोई भी देश में रहने वाले हो, हम लोग आवाज कलकत्ता के बेदार लोग सरजमीन पे रह के यहाँ आवाज हमेशा बुलंद किया है, वो कोई भी मसला रहा हो। और फिलिस्तीन के साथ तो हमारा ईमानी, रूहानी, पुरानी मसला। ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है और जब जब इंसानियत का कत्ल होगा कलकत्ता के सरजमीन से आवाज उठेगी और पुरजोर आवाज उठेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शबीर भाई
शब्बीर भाई कोलकाता न्यूज जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाए। शब्बीर भाई, मैं आप सभी प्यारी बहनें और माओं का मैं खुसूसन शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आरी फाउंडेशन इस्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट के आवाज में आप लोगों के घर और तमाम कामों को छोड़ कर आई। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे माँ बहनें आज हिंदुस्तान में, जैसे ये साबित होता है कि आज भी हिंदुस्तान के दिल में आज भी माँ बहनों के लिए प्यार और इखलाक जिंदा है, क्योंकि हम लोग मुसलमान है। वो कौम है कि जिसके एक आवाज में आज लाखों लोग अपने सर कलम करा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते। तो इजराइल वालों को भी यह बताना है, यह मैसेज देना है कि तुम जितना भी जुल्म कर लो, सितम कर लो, हमारा सबर बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो इस्लाम कौम का नाम है सबर करने वाला कौम। हम लोग की सबर में इतनी ताकत है कि उसका कहर में उतना ताकत नहीं है। तो जिस तरह से आज आप लोग सरजमीने राजा बाजार से लेकर इतनी दूर पैदल चलकर उमर दराज में, मैं उनकी भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह से पैदल चल के आना। मैंने एक बहन को देखा, वो अपने कानून में अपनी बेटी को सुला कर आ रही थी। इस तरह मैं भी और भी बहुत सारे लोग हैं कि ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिन लोगों ने काफी मेहनत किया पिछले एक हफ्ते से, मैं उनको दिन रात मेहनत को मैं एक शब्दों में बयान नहीं कर सकता, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग सब है, मैं आवाज दूंगा एक और बहन को जो दिन रात फिलिस्तीन को लेकर नहीं, बल्कि जब भी कोई मामला आता है उस तरह दौड़ चली आती है। मैं आवाज देने वाला हूँ नुसरत परवीन को कि नुसरत परवीन पार्टी जहाँ कहीं भी हो गाड़ी के पास आ जाए। नुसरत परवीन पार्टी जहाँ कहीं भी हो वो गाड़ी के पास आए और मैं रुखसारा बेगम, नुसरत परवीन और रेहान भाई और शहर आजाद और उनकी बहनियां साहिबा और तमाम मेरी बहनें, मेरी माँ जितने भी खड़ी उन सभी के लिए मैं एक अल्फाज में करूंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों जाकर तो मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है, जमीन को मारकर जमींदार को चमकाना। यहाँ जितना हम लोग दहाड़ेंगे इस्राइल उतना कांपेगा। यहाँ का धार, वहाँ की आवाज। इस्राइल हमारे अपने मन में हुकूमत करता है, सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान रह गए गिने चुना, लेकिन वो हमारी हुकूमत कैसे कर रहा है? सबसे बड़ा मोबाइल के बहुत सारे ऐप है जिसके जरिए वो हम लोगों का हर एक्टिविटीज को नजर रखता है, लेकिन उसी का तलवार से उसी को मारना है। सब कुछ बंद कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल तो हम लोग बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन से दूर नहीं जाना चाहिए। दुश्मन को मारने के लिए दुश्मन का हल हमको देखना चाहिए, तभी हम उसको मार सकते हैं। मीडिया से हर चीज हम लोग को मालूमात होती है, सिर्फ हम लोग वही मालूमात को लेंगे और अपने दिमाग में एक सिपाही का तरह रखेंगे जो मीडिया में इस्राइल के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। और एक चीज आप लोगों के ऊपर में फर्ज बन जाता है, आज आप एक है, नेक्स्ट रैली में आपके साथ 20 होना चाहिए, तभी जहद होगा हम लोग का, तभी लड़ाई होगा। बताइए बहनों, ये कर सकती हैं? अब रहा सवाल, बहन तो मेरी बहुत मजबूत है, उसके लिए हम एक जोरदार हम बोलेंगे ताली मारिए हमारी बहनों के लिए। आप एक बात याद रखना बहन, कि ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं है, ये लड़ाई किसी भी एनजीओ का नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों का है और मुसलमान खुद अपना जंग जीतेगा, ये याद रखना। हम लोग जब भी किसी मुल्क में कुछ भी हुआ, बर्मा में हुआ, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आज मैं यहाँ से मीडिया के थ्रू वो हिंदू भाइयों को कहूंगी जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप भी यहाँ शामिल हो, ताकि हिंदुस्तान का इज्जत, हिंदुस्तान का सम्मान बरकरार रहे, ताकि हम इस रैली के जरिए ये बता सकते हैं कि खाली मुसलमानों ने रैली नहीं किया था, बल्कि हिंदू भी हमारे साथ थे, सिख भी हमारे साथ थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है कि कोई भी यहाँ पे हिंदू सब है, और जो हिंदू है भाई जरा हाथ उठाकर यहाँ आइए, ताकि मीडिया के जरिए आप लोगों का प्रचार हो सके कि हम दोनों हिंदुस्तान में। और एक बात कहूंगी कि ये लड़ाई अगर सिर्फ मुसलमान का मत रखिएगा, ये लड़ाई हिंदुस्तान से यलगार बन के इस्राइल का ध्वजा उड़ाएंगे। इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। एक बात ज्यादा स्पीच करने की जरूरत नहीं, करिए आवाज थोड़ा मारने की जरूरत है। हम लोग एक नारा यहाँ से शुरू करते हैं और आवाज कुछ होना चाहिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मस्जिद अक्सा किसका है? मस्जिद अक्सा किसका है? मस्जिद
मेरी माँ बहनें हैं ना, ऐसी एक और भी बहन है यहाँ पे, ये हावड़ा से है, ये हावड़ा से आई है। आप सभी बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो बहनें नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, कुरान पढ़ती है, हम लोग सब सुनते रहते हैं माँ बाप से कि दिन भर अल्लाह ताला एक दुआ कबूल करता है, कोई एक दुआ कबूल करता है ना। हर वक्त अगर हम यही दुआ करें कि अल्लाह ताला फिलिस्तीन में अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे और इसराइल को नस्तो नाबूद करे, तो शायद अल्लाह ताला किसी एक का दुआ कबूल कर ले और फिलिस्तीन में शराब के बर्बाद को रोक दिया जाए। क्या मैंने सही कह रहा हूँ? तो हम लोग घर से भी इस तरह का इंतजार कर सकते हैं कि आप नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए और हो सके तो नफिल रोजा करें, किस तरह से फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में जो कहर वो खत्म कर दे अल्लाह ताला। मैं ज्यादा बातें मैं नहीं कहूँगा, मैं एक अल्फाजों में कहूँ कि हो सके, क्योंकि मगरिब का अज़ान होने वाला है, अगर हम लोग सब करके दुआ करें फिलिस्तीन के लिए और इसराइल को बर्बाद करने के लिए, तो हम दुआ करें इंशाअल्लाह। तो यहाँ कोई भी हजरात है जो अच्छा दुआ कर सकता हो तो यहाँ गाली के पास आ जाए, गाली के पास आ जाए, तो मौलाना आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम हिंदुस्तान आलम इस्लाम और इंसानियत के लिए दुआ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से निकालेंगे वो मकसद। यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे ख्वातीन का तादाद जो राजा बाजार से लेकर रामलीला पार्क तक ये एक बहुत बड़ा जो है बात है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है यहाँ पे रामलीला पार्क तक पहुँचे और इसके बाद यहाँ पे दुआ के बाद जो है दुआ के लिए हाथ उठाए सब मिल करके, दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, दुआ हो रहा है, दुआ के लिए हाथ उठाने सभी को दुआ हो रहा है, दुआ हो रहा है। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारक मुस्तकीम बहक इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मौला तबारक व तआला जिन जिन तंजीमों ने ये जो काम अंजाम दिया, मौला इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम तमाम लोगों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम तमाम लोगों की मेहनत मौला तो अपने फजल करम से हम तमाम लोगों की दुआ को कबूल फरमा, बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जिन जिन लोग जो लोग जहाँ जहाँ से जो भी दुआएं करें मौला फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तमाम दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा, इजराइल को निस्तो नाबूद फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। हम लोग तो वहाँ नहीं पहुँच सकते मौला, पर हम लोग के यही दुआएं मौला हम लोग यहाँ से दुआ कर सकते हैं। दुआ के जरिए हम तमाम लोग की टूटी फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मौला हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। तो फिलिस्तीन के छोटे बच्चे, जवान, मर्द, बूढ़े जो भी मौला शहीद हो चुका मौला तमाम लोगों की दर्जात में बुलंदी अता फरमा। बिलखुसूस मौला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, वहाँ के रहने वाले तमाम आवाम की हिफाजत फरमा, तमाम फिलिस्तीनी मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा। हम तमाम लोगों को फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ हमेशा हमेशा खड़े रहने की तौफीक अता फरमा। और हम तमाम लोग यही दुआ मौला इजराइल को निस्तो नाबूद फरमा, इजराइल को निस्तो नाबूद फरमा, फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुसलमानों का बोलबाला अता फरमा, तमाम आलम इस्लाम में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, तमाम दुनिया में मुसलमानों का बोला बाला अता फरमा। अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा व बनहुम वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़ि वालिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बती व नास अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन फिलिस्तीन का मुसलमान, फिलिस्तीन का मुसलमान, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, इजराइल, इजराइल।